हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो है, ये ईएसबी के द्वारा जो परीक्षाओं में परिवर्तन संबंधी जो प्रस्ताव है, जो बात अभी चल रही है, उसके संबंध में वीडियो रहने वाला है। और इसमें ईएसबी और एमपीपीएससी क्या करने वाला है कि साल में जो परीक्षाएं आयोजित कराता था हर विभाग के लिए अलग अलग, उसको ना करा करके अब कुछ सीमित परीक्षाएं यहाँ पर कराई जाएंगी। तो आप ये न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं घटी, एमपीपीएससी साल में आधी तो ईएसबी 25% ही कराएगा। ठीक है, एमपीपीएससी की परीक्षाएं 23 से 10, पहले 23 कराता था, अब 10 कराएगा। और ईएसबी 28 में से 6 ही परीक्षाएं जो है इसमें कराएगा। तो ये नई खबर है और इसके कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ इसके नुकसान होंगे, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और इसके बारे में सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो रहें वो आपको समय से मिलते रहें। तो सबसे पहले तो ये जो खबर है उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें देखिए आप कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के भर्ती नियमों में राज्य सरकार जो है बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके बाद पीएससी की साल भर में 23 की जगह सिर्फ 10 परीक्षाएं और ईएसबी की 28 की बजाय सिर्फ 6 परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होंगी। हर साल का फिक्स कैलेंडर होगा जिसमें किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे अहम परिवर्तन देखिए, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें कौन कौन सा चेंज जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि अब विभागवार भर्ती निकालने और परीक्षाएं होने की बजाय पीएससी और ईएसबी श्रेणी या वर्गवार भर्ती परीक्षाएं लेगी। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परीक्षाएं हो जाएंगी। इसकी मेरिट बनेगी, फिर जिस भी विभाग में वैकेंसी होगी मेरिट से उसकी पूर्ति हो जाएगी। भर्ती के फॉर्म भरते ही, जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी से 3 से 4 विभाग की चॉइस ले ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा तभी उनसे जो है यहाँ पर 3 से 4 विभागों की चॉइस भरा ली जाएगी। यानी अभ्यर्थी को बार बार परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चयन के बाद ना बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ऐसा होता था कि एक ही अभ्यर्थी कई परीक्षाओं में चयनित हो जाता था, तो फिर वहाँ पर उसको दिक्कत होती थी और अन्य अभ्यर्थी जो हैं उनको भी यहाँ पर समस्या होती थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, या आप प्रेफरेंस भर देंगे तो आपको एक बार में ही जो है यहाँ से सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। और इसमें जो भर्ती के नियम होंगे तो इसमें भी देखेंगे आप कि इसमें बताया गया है कि जो भर्ती के जो इसमें नियम हैं, इसमें देखिए नियम बदलने से अब क्या होगा, विभाग के लिए एक ही भर्ती नियम मॉडल नियम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियमों को बदलने की लगभग तैयारी पूरी कर ली है और इस मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कुछ बदलाव करवाए हैं, जिसके बाद नियमों को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। और सरकार की कोशिश है कि सितंबर 2025 में 2026 का कैलेंडर जारी हो जाए। विभाग का कहना है कि कम परीक्षा होंगी तो संसाधन कम लगेंगे। तो ये खबर हो गई है। देखिए अब इसमें क्या करने जा रहा है, प्रस्ताव पूरा हो चुका है, पारित हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, कैबिनेट में इसको ले जाया जा चुका है। अब इसमें होना क्या है तो उस पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होना है। अब जो भर्ती परीक्षा होंगी सबके लिए अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, हर भर्ती के लिए अलग अलग जो परीक्षाएं पहले होती थी वो अलग अलग परीक्षाएं यहाँ पर अब नहीं होंगी। उसकी बजाय क्या होगा, एक ही परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी या कुछ परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी और आपसे जो है मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ लिया जाएगा। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप परीक्षा देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 परीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग श्रेणी के लिए अलग, जैसे उन्होंने इसमें बताया है कि एग्रीकल्चर के लिए अलग हो या शिक्षा क्षेत्र के लिए अलग हो, या इसी प्रकार से अलग अलग फील्ड के लिए जो है उनको परीक्षा यहाँ पर करा ली जाएंगी। और एक बार परीक्षा देने के बाद आप सारी जो है वरीयता उसमें भर देंगे कि आपको कौन से विभाग का प्रेफरेंस आपको चाहिए, उसको आप भर देंगे और उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अगर आपका पेपर अच्छा चला जाता है, आपकी तैयारी उस टाइम अच्छी है और सब चीज़ अच्छी रही, तो आपका जो है किसी न किसी पद पर चयन यहाँ से होने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी, अगर सही रहता है सब तो। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर परीक्षा के समय आपकी तैयारी
शायद ठीक ना हो या कोई परिस्थिति है, तमाम परिस्थितियां भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, कोई परिस्थिति बस हमारा पेपर बिगड़ जाता है तो हमें अगले वर्ष तक इंतज़ार इसमें करना पड़ेगा। ये रहेगा कि जब अगला विज्ञापन आएगा इसका ईएसबी का या एमपीपीएससी का, तब उसको फिर दिया जाएगा और फिर से उसकी तैयारी करी जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि जब अलग अलग विभागों की परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग पद के लिए जब आवेदन मांगे जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर देने के लिए मिल जाते हैं। आप जैसे 28 में से 6 जब परीक्षाएं होंगी तो आप 6 ही परीक्षाएं दे पाएंगे ना यहाँ पे, और 28 होती थी तो क्या होता था कि 28 में आप क्या करते थे कि 28 में अगर आप सब में फॉर्म भर रहे हैं तो यानी 28 पेपर तो आपको देने को मिलते थे। अगर आपका एक पेपर ख़राब हो जाता है तो दूसरा पेपर भी ठीक होने की उम्मीद रहती है कि चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं पढ़ पाए तो अगले में हम यहाँ से पढ़ लेंगे। तो इसके कुछ फ़ायदे भी रहेंगे और कुछ नुकसान भी रहेंगे, जिसका जैसे अभी यूपी SSSC का पैड चल रहा है, तो अगर एक बार आपने दे दिया, अगर आपका स्कोर लो हो गया एक बार, उस टाइम आपकी तबीयत ख़राब है, कोई परिस्थिति घर में हो गई है और उस टाइम किसी के वजह से आपका पेपर ठीक नहीं जा पाया या छूट गया, तो फिर साल भर जो भी पद वहाँ निकलने वाले हैं वो सबसे आप वंचित रह जाएंगे। तो ये इसका एक नुकसान होता है। और फ़ायदा ये है कि अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, आपका चयन यहाँ से होने की उम्मीद आपकी बढ़ जाती है। तो दोनों चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। आप भी कमेंट करके उसको बताइएगा कि ये जो परिवर्तन होने वाला है ये आपके लिए कैसा है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, आपके लिए ये हित में होने वाला है या आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। इसके बारे में आप अपने सुझाव इसमें ज़रूर दीजिएगा। इसके बारे में और ये फ़ायदा भी होगा कि एक बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूरी डिटेल्स को बार बार नहीं यहाँ पर भरना है, विभागों का चयन आप एक बार में कर सकते हैं, प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सबका समय बचेगा। परीक्षाएं फिक्स रहेंगी, कम परीक्षा रहेंगी तो जो आयोग होगा, जो कर्मचारी चयन मंडल है, उसको कराने में आसानी होगी, संसाधन वो अपने अच्छे से करा लेगा, परीक्षाओं को निष्पक्षता के साथ करा लेगा। और बाकी तो जो सिस्टम है वो चल ही रहा है, बाकी तो ठीक है। अब निष्पक्षता है, जहाँ तक जितना संसाधन अच्छे हो जाएं, बस पेपर अच्छे से हो जाए, बच्चों के सिलेक्शन हो जाएं, पेपर समय से हो जाएं और पेपर ऐसे बनाए जाएं जो सिलेबस के मुताबिक हों, तो बच्चों को देने में रुचि रहेगी और सरकार को भी समय पर जो है कर्मचारी यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये महत्वपूर्ण है सभी के लिए। और इसमें बताया गया है कि कैलेंडर जो है 2026 का, उसको भी अगस्त सितंबर तक इसमें जारी करने की बात कही गई है। तो 2026 का जो कैलेंडर है वो आप सभी के सामने आ जाएगा सितंबर तक। उम्मीद है ऐसी, अगर सितंबर तक आ जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2026 में कौन कौन से भर्ती हैं जिसमें आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी आप अभी से उसमें कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल में जो पेपर चल रहे हैं, जिसमें वर्ग 2 का पेपर है और भी जो पेपर चल रहे हैं, उसमें पेपर का तरीका अलग अलग विषय के हिसाब से आ रहे हैं। तो वो कुछ पेपर को बहुत ही सिलेबस से तो मतलब दे रहे हैं, लेकिन इतना इस तरीके से उसको ले जा रहे हैं क्वेश्चंस को कि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं और बहुत ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो है बहुत ही डाउन हो रहा है। और आगे इस तरीके के जब पेपर बनते हैं तो आगे तैयारी करने का भी बच्चों का यहाँ पर मन नहीं होता है। तो पेपर भी कम से कम ऐसे बनाए आयोग की बच्चों को पेपर देने में भी सही लगे। बाकी ये खबर है, ये अपडेट है, महत्वपूर्ण चीज़ है, तो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया है ताकि आप सभी समझ सकें कि आखिर ईएसबी में क्या चेंजेस यहाँ पर होने वाला है और नए नियम क्या है। नए नियम का मतलब ये है कि अभी परीक्षाएं सीमित हो जाएंगी, परीक्षाएं जो हर चीज़ के लिए होती हैं। जैसे अपने यहाँ पैट होता है, यूपी SSSC से पैट होता है, तो पैट में एक बार आपने पैट दे लिया, उसी के बाद चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे BDO हो, चाहे अभी मंडी से चिपका हुआ था, तमाम एग्ज़ाम जो हैं कनिष्ठ क्लिपिक वगैरह के, तो ये एग्ज़ाम होते रहते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें अब MP में भी यहाँ हो जाएंगी। ये एक पेपर आप यहाँ इसको देंगे और इसी के आधार पर आपको विभागों में चयन होने का मौका यहाँ से मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ भी है। और थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपका पेपर एक बार ख़राब हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर तक आपको इंतजार उसमें करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। उम्मीद है आप सभी को ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार, जय माता दी।